आज कौन सा हम लोग का वीडियो बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग का आप लोग के पास नोट्स है? ठीक है, चलिए देखते हैं। टैली ऑन करते हैं पहले हम लोग। क्रिएट कंपनी के लिए क्या करना होगा? Alt F3। चलिए एक कंपनी बना लेते हैं माही नाम से। एड्रेस वो आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। सामने वाला मुंह बंद कराइए। माही नाम से बना हुआ है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कंपनी क्रिएट हो गया। और क्या करना है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ाई करने के लिए? लेजर बनाना है। लेज़र बनाना है। अकाउंटिंग इन्फो, लेज़र क्रिएट। क्या चीज़ का लेज़र बनाना पड़ता है? परचेस एंड सेल। और कोई चीज़ का लेज़र बनेगा? नहीं। अब कहाँ जाना होगा हम लोग को? जीओटी में इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री फो यूनिट्स ऑफ मेजर जाएंगे हम लोग। सिंबल में हम लोग पीस लेंगे। जो प्रोडक्ट हम लोग लेना चाहते हैं वो मेरे को पीस में मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे पीस बना दिए। अगर वो आपको लीटर केजी में मिलेगा तो आप वहाँ लीटर केजी डालेंगे। स्किप करके बाहर आते हैं। और फिर कहाँ जाना है हम लोग को? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आकर रुकेंगे, क्रिएट करेंगे, नया सामान का नाम बनाएंगे। मेरा जो सामान का नाम था मॉनिटर है। मॉनिटर हमको पीस में मिलता है, हम यहाँ से यूनिट से पीस लेंगे। और कोई चीज़ लेना हम लोग को? सीपीयू। सीपीयू भी हम लोग को पीस में मिलेगा। माउस भी हम लोग को पीस में मिलेगा। और लास्ट कीबोर्ड भी हम लोग पीस में मिलेगा। 4 आइटम हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया है। स्किप करके हम लोग फिर बाहर आएंगे जीओटी में, जिसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ जाना है? अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में डालना है। कौन सा? अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर? अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या करना है? प्रेस F9। परचेस के लिए पार्टी नेम कैश डाल रहे हैं हम लोग। और परचेस का लेज़र हम लोग बनाए थे, इसलिए यहाँ पे परचेस का लेज़र में परचेस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम में हम लोग जो सामान का नाम बनाए थे वो सब का हम लोग यहाँ लिस्ट लेंगे। क्या क्या लिए थे? सीपीयू, मॉनिटर। मॉनिटर कितना लेना है? क्वांटिटी 10 पीस। किस रेट पे? 3000 पे। एक पीस का दाम 3000 है, तो 10 पीस का हम लोग यहाँ 30,000 पड़ रहा है। फिर क्या लेंगे? सीपीयू 10 पीस 4000 के रेट पे। एक सीपीयू का रेट 4000 है, तो 10 पीस का 40,000। फिर क्या लेंगे? माउस 10 पीस 10 रुपये का रेट है। माउस 10 रुपये का रेट है। 200। और कीबोर्ड 10 पीस 300 रुपये। 300 रुपये के रेट पे। और कोई सामान तो है नहीं हमारे पास, यही 4 सामान को हम लोग परचेज़ करना था। यहाँ हम लोग कर लिए और इंटर मारते रहेंगे जब तक एक्सेप्ट का ऑप्शन ना आ जाए। और एक्सेप्ट आया और यहाँ हम लोग इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर दिए। अगर हम लोग को ये रिपोर्ट देखना है कि परचेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका रिपोर्ट देखेंगे हम लोग। स्किप करके पहले जीओटी में पहुँचेंगे और स्टॉक में आएंगे। स्टॉक समरी, यहाँ पे आपको मिलेगा सारा सामान हमारा परचेस हो चुका है।
अब हम लोग आगे का प्रोसेस के लिए कहाँ जाना होगा हम लोग को? मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेंट्री इन्फो। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का ऑफर यस नहीं किया है। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर अभी होगा, इन्वेंट्री इन्फो, और फिर कहाँ जाएंगे? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाएंगे। अब हम लोग प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस किए, हाँ। क्या यस करना है? कंपोनेंट लिस्ट। कंपोनेंट लिस्ट और करना है। यस। चलिए देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कुछ यस BOM, यही था ना, बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BOM। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को यस करना है। यस करने के बाद ये नाम पूछेगा, क्या चीज़ का नाम बनाना? कंप्यूटर। यूनिट में पीस लेंगे। BOM ऑन हो गया है, नो है ये। बिल्स ऑफ मटेरियल ऑन है मेरा यहाँ पे। अब इसको यस कर देंगे। अब ये अपना एक लिस्ट देगा, बोल रहा है कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ क्या क्या डालना है? मॉनिटर, CPU, माउस। आ गया। यहाँ भी हम कंप्यूटर डाल देते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको, बताइए? निर्माण कर रहे हैं। खरीदना। नहीं, कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। जोड़ने को क्या बोलते हैं? असेंबल करना, असेंबलिंग बोलेंगे। ठीक है, असेंबलिंग बोलिए, असेंबल करना बोलिए। कंप्यूटर यहाँ दे दिए। ठीक है, यूनिट कितना होगा? अगर हम एक कंप्यूटर बनाएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा? CPU कितना ज़रूरत होगा एक कंप्यूटर क्रिएट करने में? CPU एक चाहिए। कीबोर्ड कितना चाहिए? एक कीबोर्ड लग जाता है। मॉनिटर भी है। मॉनिटर कितना लगता है? एक लगेगा। माउस भी है। और माउस भी एक लगेगा। सब एक एक लगेगा। एक कंप्यूटर को क्रिएट करने में एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है, स्किप करके फिर हम लोग GOT में आके रुक जाएंगे। अब बताइए और कहाँ जाना है अब हम लोग को? इन्वेंटरी वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर। लेकिन इन्वेंट्री वाउचर से पहले आप लोग मैन्युफैक्चरिंग को यस किए हैं क्या? नहीं। नहीं। कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यस? अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो, वाउचर। वाउचर टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वाउचर टाइप्स क्या करना? अल्टर या क्रिएट? क्रिएट। अब यहाँ क्या लिखना है? मैन्युफैक्चरिंग। स्पेलिंग बताइए। MANUFACTURING। हो गया। वाउचर टाइप में क्या लेंगे यहाँ पे? यहाँ वाउचर टाइप में हम लोग लेते हैं स्टॉक जनरल। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम लोग स्टॉक जनरल लेंगे। ऑटोमेटिक होना चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिक काम होना चाहिए इसका, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक लेंगे। और कुछ यस करना है? मैन्युफैक्चरिंग को यस करना था, यस। और यहाँ से प्रिंट आफ्टर सेविंग को भी यस, कि तब जब हम प्रिंट मारे तो मेरे को ऑप्शन शो करे। यस, हो गया। पेज अप हम करके आपको दोबारा दिखा देते हैं ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें कि क्या क्या चीज़ को भरना है। नेम में स्टॉक जनरल, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डाले थे। ठीक है, वो किसके अंडर लिए थे? स्टॉक जनरल के अंदर लिए थे हम लोग, ऑटोमेटिक किए थे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ यस करना था हम लोग को। ये सारा चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक जनरल, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे यस कर दिए हम लोग। मेथड वाउचर का ऑटोमेटिक होगा कि ऑटोमेटिक वर्क हो करे, और यहाँ भी यस करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सा पहले से ही वाउचर बना हुआ रहता है। जब आप पेज अप करते रहेंगे या पेज डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या यहाँ पे वाउचर बना हुआ रहता है। फिलहाल मेरे को इन सब से काम नहीं है, मेरे को जिससे काम है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के दौरान आपको वहाँ पे हेडिंग में, नेम में मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ेगा, और वाउचर टाइप में हमेशा स्टॉक जनरल लीजिएगा। ओके, चलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इंटर मार के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल A भी कर सकते हैं, कंट्रोल A। ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया है।
बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे हम लोग, GOT में आके हम लोग रुक जाएंगे। अब हम लोग इसका फाइनल जो ट्रांजेक्शन जो करेंगे वो कहाँ करें, अकाउंटिंग वाउचर में करें या इन्वेंट्री वाउचर में करें? इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में करेंगे, क्योंकि हम लोग असेंबल वाला हम लोग लिस्ट चाह रहे हैं। इन्वेंट्री वाउचर क्या प्रेस करना है? F7 प्रेस किए, नहीं आया, नहीं आया F7 से। F3। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? ये सिंपल F7 नहीं है, ये यहाँ नीचे में डैश दिया हुआ है, ठीक है। अल्ट F7 ट्राई करें क्या? कुछ आया? ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई यहाँ पे नाम दिख रहा है F7 F10 और नीचे में डैश दिया हुआ है, तो डैश का मतलब होता है वहाँ पे अल्ट यूज़ करने वालों को बोल रहा है कि अगर आप, जैसे कि अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किए थे तो अंडर में क्या लिए थे, वाउचर टाइम में स्टॉक लिए थे, स्टॉक जनरल। तो वो स्टॉक जनरल के जगह पे मेरे को दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे हम लोग वाउचर टाइप सीखे थे, परचेस की जगह में हम लोग हिंदी में लिखे थे खरीदारी, याद है? तो खरीदारी लिखे थे, तो हम लोग F9 जब प्रेस कर रहे थे तो दोनों लिस्ट दिख रहा था हम लोग को। हाँ, उसी तरह अब जब हम स्टॉक जनरल की जगह पे मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों लिस्ट दिखेगा। तो वो दोनों लिस्ट दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अल्ट के साथ उसका इस्तेमाल करना होगा। किसके साथ? अल्ट। नॉर्मली F7 करते तो जनरल एंट्री आएगा, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मली शो कर रहा है। नॉर्मल F7 करने से जनरल एंट्री आएगा, लेकिन अगर आप अल्ट के साथ F7 करेंगे तो वो उस फंक्शन को भी ऑन कर देगा जिस फंक्शन को आपने अभी क्रिएट किया है, अल्ट F7। तो अभी हमने स्टॉक के साथ कौन सा फंक्शन यूज़ किया है? मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग यहाँ से अब मैन्युफैक्चरिंग ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये आपको कुछ लंबा चौड़ा लिस्ट देगा, अजीब किस्म का, सिंपल है। क्या बनाना है? नेम ऑफ प्रोडक्ट। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? कंप्यूटर बना रहे हैं, C फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आप परचेस किए हुए थे, 4 आइटम तो आपके पास स्टॉक में है, लेकिन कंप्यूटर का कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप कंप्यूटर खरीद नहीं रहे हैं, आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, मतलब असेंबल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ एक कंप्यूटर लेंगे, और कंप्यूटर लेने के बाद कितना कंप्यूटर क्रिएट करना है? 1 2 3, एक कंप्यूटर। अगर हम एक कंप्यूटर क्रिएट करते हैं क्वांटिटी में तो क्या लिस्ट दे रहा है? बोल रहा है कि अगर आप एक कंप्यूटर क्रिएट करेंगे तो आपको एक CPU देना होगा, एक कीबोर्ड लेना होगा, एक मॉनिटर लेना होगा और एक माउस लेना होगा। सर, अगर हम 2 कंप्यूटर को असेंबल करना चाहें तो मेरे को कितना सामान की ज़रूरत होगा और कितने मात्रा में ज़रूरत होगा? अगर कोई बोला जाता है तो 2 अगर हम असेंबल करते हैं कंप्यूटर तो मेरे को 2 CPU लगेगा, 2 कीबोर्ड लगेगा, 2 मॉनिटर लगेगा एंड 2 माउस लगेगा। दैट्स वाइज कि जितना भी आपको कंप्यूटर का असेंबल करना है क्वांटिटी और उसका जो सामान है, किट्स है, वो कितना मात्रा में या कितना पीस में आपको उसको कलेक्ट करके रखना है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट देगा बना के, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पूरा लिस्ट बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इंटर मारते हुए उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सिंपल सिर्फ आपका कंप्यूटर को असेंबल करने का लिस्ट है। लेकिन अगर आपका शोरूम बड़ा है, बड़ा शोरूम में आप काम कर रहे हैं या फिर आपका खुद का दुकान है, तो वहाँ पे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं। पैकेजिंग चार्ज हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग टैक्स लेते हैं, GST लेते हैं आप लोग। डिलीवर भी बहुत जन बोलता है कि सर आपका घर में हम डिलीवर कर देंगे, तो क्या वो फ्री में डिलीवर करेगा? दुकानदार बोल देता है कि हाँ आपको फ्री में डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन वो आपके परचेस के दौरान ही उसको ऐड करके वो बिल में क्रिएट करके ले लेता है परचेजिंग का, लेकिन आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन चुतिया ज़रूर बनाएगा आपको। तो अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अगर पैकेजिंग का चार्ज बनाना है तो क्या हमारे पास उसका लिस्ट बना हुआ, लेज़र बना हुआ है? कैसे पता चलेगा लेज़र बना है कि नहीं? स्पेस मारिए, क्या आपको वहाँ पे कुछ दिख रहा है पैकेजिंग चार्ज? नहीं दिख रहा है तो मतलब नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आप चाहें तो सिंपल यहाँ तक भी कर सकते हैं एंट्री, ये भी चलेगा। अगर आप लोग पैकेजिंग डिलीवर का चार्ज नहीं लेते हैं, नॉर्मली आप लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो यहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पैकेजिंग चार्ज लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा से लेज़र बनाना होगा, ठीक है। तो पैकेजिंग का अलग से अगर आप लेज़र बनाएंगे और यहीं पे जैसे रहते हैं, अभी लेज़र बनाने के लिए आपको बाहर जाना होगा, जिससे आपका ये पूरा एंट्री क्या होगा कि हट जाएगा। आप चाहते हैं कि इसी वाउचर में रहे कि हम अपना शॉर्टकट से लेज़र बना ले, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे? अल्ट सी। कहीं भी रहिए, जिस घर में रहिएगा, अल्ट सी प्रेस करिएगा तो आ जाएगा। पक्का अल्ट सी करें? अल्ट सी। आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए? लेज़र में आ गए हैं।
यहाँ नेम पूछ रहा है, क्या नाम आपका रहना चाहिए? पैकिंग चार्ज, ओके, पैकिंग चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ आया पैकिंग चार्ज? क्या पीस के हिसाब से लेंगे? इसके लिए आपको पीछे जाना होगा, जो उसका घर है ही नहीं है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का लेज़र में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख नहीं रहे हैं, यहाँ नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। आइटम तो नहीं ना ले रहे हैं हम लोग, तो इसको नहीं यहाँ से लेना है। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे अल्ट सी करके देखते हैं क्या आता है। अब आया लेज़र में, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा था हेडिंग में? नेम ऑफ आइटम, मतलब आप सामान बना रहे हो। अगर सामान बनाना तब वहाँ जाइएगा अल्ट सी करके। अभी हम लोग लेज़र यहाँ पे देंगे, अब यहाँ पे देंगे पैकेजिंग चार्ज। गलती को सुधार के बनाना है, काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी जाके बना देना है। हो गया पैकेजिंग चार्ज। अच्छा, ये जो पैकेजिंग चार्ज है क्या होगा? ये दुकानदार के लिए फ़ायदा का चीज़ है या नुकसान का चीज़ है? फ़ायदा का चीज़ है। क्या चीज़ फ़ायदा होगा? इनकम होगा, है ना। डायरेक्टली इनकम हो रहा है क्या? इनडायरेक्टली इनकम हो रहा है। अगर वो चाहता तो पैकेजिंग का पैसा नहीं लेता, लेकिन वो ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आई प्रेस करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक इनडायरेक्टली इनकम। आ गया इनडायरेक्ट इनकम, जो मेरे उस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हो, फिर भी हम उससे सामान का चार्ज ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम बन रहा है, तो यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। पैकेजिंग चार्ज यहाँ पे परसेंटेज के बाद दिखाता है कि आप परसेंट के रूप में ले रहे हैं या डायरेक्ट उसका वैल्यू ले रहे हैं, कि 200 रुपया पैकेजिंग चार्ज लगेगा, 300 रुपया। बहुत दुकानदार 2%, 3% परसेंटेज लेता है, ठीक है। इंटर मार के आप सीधा यहाँ पे क्या करिएगा? परसेंटेज मत दीजिएगा, यहाँ पे सीधा आप क्या करिएगा? उसको अमाउंट दीजिएगा कि आपका 200 रुपया का पैकेजिंग चार्ज लगेगा। अभी उसका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? 15,000 रुपया का वैल्यू बन रहा है, लेकिन पैकेजिंग चार्ज लेता है तो 15,200 रुपया देना होगा। वो बंदा पूछेगा कि सर 200 रुपया क्या चीज़ का आप ले रहे हैं? तो आप बोलिएगा कि 200 रुपया आपको पैकेजिंग का देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको और भी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको जोड़ना है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। डिलीवर चार्ज भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टैक्स डालना है तो वो टैक्स भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। यहाँ चाहें तो आप यहाँ परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि आपका जितना का वैल्यू है उसका 2% मेरा चार्ज लग रहा है तो 300 लगेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से परसेंटेज को क्या करना होगा, है ना, स्किप करके यहाँ से पूरा हटा देना है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं अपने पैकेजिंग का चार्ज लेके, और फिर इसको फाइनली हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। हो गया। हम लोग कुछ यस किए थे, प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग बना रहे थे, तो वो जो यस किए थे इसके कारण आपको यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्रिंट आउट के लिए मांग रहा है। अगर यस नहीं करते तो यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए वो नहीं देता। तो हम यहाँ यस करते हैं, यहाँ पे मेरा खुल गया। सर छोटा दिख रहा है, जूम करने के लिए आप यहाँ जूम में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन माउस यूज़ करना थोड़ा ऑड लगता है टैली में, इसीलिए शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे। क्या प्रेस करें? अल्ट जेड। अब ये मैन्युफैक्चरिंग का आ गया। अगर कल को कस्टमर पूछेगा कि सर हमको आप एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या चीज़ लिए, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ लगा, अगर पूछेगा कि उसका क्या रेट पड़ रहा था, तो हर एक का रेट आप बता सकते हैं। हम 2 सेट का कंप्यूटर बनाए थे, इसलिए सबका 2-2 सेट का लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और उसको एक्स्ट्रा पैकेजिंग चार्ज 200 रुपया देना पड़ रहा है, जिससे उसका वैल्यू बन गया है 15,200 रुपया। तो ये हमारा आज का जो पढ़ाई था वो मैन्युफैक्चरिंग था। आप चाहें तो इसको दूसरा फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट के कारण दूसरा प्रोडक्ट आपको रॉ मटेरियल में ख़रीदना पड़ता है, वहाँ पे उसको हम लोग क्या करते हैं? असेंबल भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा कमेंट्स करिए, हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय।